हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज थोड़ा सा हम लोग पीएच वैल्यू के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे पीएच स्केल जो है, यानी पीएच वैल्यू कैसे क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल पर 0 से लेके आपका 14 तक यानी कि 14 तक आपको नंबर यहाँ पर अंकित रहता है। और इस पीएच स्केल के खोज आपको SPL सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में आपको किया था। ओके, और क्या होता है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल होता है किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक यानी लॉग को उस बिलियन का पीएच कहते हैं। अर्थात पीएच एक संकेत है, संख्या है। पीएच क्या है, पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना है जिससे किसी बिलियन के अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन होने का पता चलता है। दैट मीन्स एसिडिक है, आपका एसिडिक है कि बेस है कि आपका न्यूट्रल है। इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है आपको पीएच स्केल से, पीएच पैमाना से। तो पीएच स्केल का खोज 1909 ईस्वी में आपको SPL सोरेनसन के द्वारा किया गया था। और उन्होंने 0 से लेकर 14 तक यहाँ पर नंबर को नंबर्ड करा। उसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ H+ आयन होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे OH- होता है, OH-। तो यहाँ पर कैसे क्या होता है तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि पीएच स्केल जो बोला है कि किसी बिलियन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को, दैट मीन्स अगर दैट इज करके इसको लिखा जाए, यानी जो आपका जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू इज इक्वल टू हो जाता है माइनस लघुगणक मीन्स लॉग ऑफ H+ आयन। यही आपका क्या हो जाता है ये। तो इसको ना लॉग के प्रॉपर्टी से हम लोग पीएच बराबर लिख सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू 1/log ऑफ H+ आयन, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ओके, यानी कि ये निगेटिव साइन हटेगा, ये बाटा में आ जाएगा, तो ये लॉग के प्रॉपर्टी से होता है। और इसी प्रॉपर्टी से आपको एक BPSC 2020 में क्वेश्चन आ गया था कि किसी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, आपको किसी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 3 से 6 हो जाती है तो पीएच मान क्या होगा। तो 3 से 6 हो जाती है, मैंने चेंज कितना का हुआ आपका 3 का। और ये पीएच कितना होता है तो माइनस लॉग ऑफ इतना होता है, माइनस लॉग ऑफ H+ आयन। H+ आयन की सांद्रता बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो ये माइनस जो है इधर चिपका सकते हैं, यानी H+ यानी लॉग, यहाँ लॉग H+ आपका कितना यहाँ पर प्लस H+ यहाँ, और यहाँ माइनस में 3 हो जाएगा, लॉग इधर जाएगा तो यहाँ बेस आपका 10 रहता है, तो 10 रहता है तो 10 के पावर -3 आ जाएगा। 10 के पावर -3 मीन्स 1/10 पे 3 0, यानी कि इतना से आपका घट जाएगा। ये आपको BPSC 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, इससे संबंधित एकदम लॉलीपॉप था। ओके, तो यहाँ पर अगर बात करा जाए कि जैसे पीएच स्केल होता है किसी भी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को, दैट मीन्स पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ आयन होता है। यहाँ पर H+ का होता है आयन। यही हम लोगों का क्या है, पीएच जो वैल्यू है उसका ये आपका परिभाषा होता है, डेफिनेशन होता है। और यह एक तरह के पैमाना है, स्केल है, जिससे या संख्या भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ संख्या पूरा दिखाया हुआ है, संख्या को रिप्रेजेंट करता है। और उस संख्या के आधार पर किसी भी पदार्थ के उसका अम्ल है या क्षारीय है या उदासीन है, इसका पता चलता है। एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल नेचर के बारे में पता चलता है पीएच वैल्यू से। ओके, तो यहाँ पर इस आपको पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक जो आपको जो नंबर है, यहाँ पे OH- यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग यानी कि सबसे प्रबल क्षारक होता है, यहाँ सबसे प्रबल अम्ल होता है। ओके, तो यहाँ पर 7 जो है 7 उदासीन को रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे जैसे 7 से हम लोग आगे बढ़ेंगे, दैट मीन्स 14 की ओर बढ़ेंगे, 14 की ओर, तो क्षारीय होते जाएगा। और क्षारीय आपको क्षारीय जो नेचर होगा, बेसिक नेचर आपको इंक्रीज करेगा। ओके, और यहाँ पर जो है कि जैसे जैसे हम लोग 7 से कम आएंगे, इधर आएंगे, तो यहाँ पर अम्लीय होते जाएगा और अम्लीयता का होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए 6 है और 2 है अगर पीएच वैल्यू, तो कौन सबसे मजबूत आपका अम्ल होगा, तो ये वाला होगा। जितने कम पीएच वैल्यू रहेगा उतने ज़्यादा मजबूत आपका क्या होगा, अम्लीय। लेकिन बेस के केस में उल्टा है, जितने ज़्यादा रहेगा उतने क्या होगा, बेसिक होगा। जितने ज़्यादा रहेगा उतने बेसिक होगा, जितने कम रहेगा उतने अम्लीयता उसकी ज़्यादा रहेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। ओके, ये आपको यही आपको इस टेबल से यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आगे कह रहा है हम लोगों का, आगे यहाँ पर है कि जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है कि अगर पीएच वैल्यू 7 के बराबर है तो उदासीन विलयन होता है। ये भी आपको बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है।
बीपीएससी में आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या कि उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7। और ये भी पूछ लिया कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान भी आपका कितना होता है, 7। दैट मीन्स जो भी न्यूट्रल होते हैं वो सब क्या होते हैं, आपका 7 होता है। तो यहाँ पर भी पीएच आपका अगर 7 हो तो उदासीन हो जाएगा, 7 से बड़ा है तो क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा, और ये सब आपको दर्शाता है। ओके, जैसे बहुत सारे, जैसे यहाँ पर हम लोगों का क्या है कि पदार्थ हैं, और पदार्थ में क्या है कि उनका पीएच वैल्यू, जैसे हम लोग का रक्त का होता है, रक्त का 7.4 होता है, आपका 7.4 होता है रक्त। रक्त कैसा होता है, स्वाद में कड़वा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, 7 से ज़्यादा है तो आपका क्षारीय हो गया, मतलब बेसिक हो गया। ओके, उसी प्रकार से अगर बात करें जाए समुद्री जल का तो 7.4 होता है, ये आपका ए भी आपका क्या हो गया, बेसिक हो गया। HCl का आपका 6 होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो ये आपका कितना हो गया, आपका 6 होता है जनरली। अदरवाइज आपका HCl का 0 भी होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका एसिड, सबसे प्रबल अम्ल की बात करें जाए तो HCl आपका आता है, H2SO4 आता है ना, आपको ये सब आते हैं। ओके, तो पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो अम्लीयता को दर्शाता है, 7 से ज़्यादा है तो आपको क्षारीयता को दर्शाता है, और 7 है एग्जैक्ट 7 के इक्वल है तो आपको उदासीन विलयन को दर्शाता है। ओके, बहुत सारे पीएच वैल्यू है, जैसे आपका एसिड रेन का भी 5.6 से ज़्यादा अगर हो रहा है तो ये आपका एसिड रेन अम्लीय वर्षा होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पेड़ पौधों के लिए, मिट्टी के लिए भी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी कम करता है, यानी कि हर तरफ से ये अम्लीय वर्षा हमारे लिए खतरनाक होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।